आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गोल्ड में ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, आप गोल्ड को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस पिछले कुछ टाइम से बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। अभी इस बढ़ती प्राइसेस को देखकर हर कोई चाह रहा है कि वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो भी एक अच्छा रिटर्न ले सके। लेकिन जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक ही ट्रेडिशनल वे आता है। और वो ट्रेडिशनल वे क्या है कि हम गोल्ड की शॉप पे जाएं और वहाँ से फिजिकली गोल्ड परचेज करके लें और उसे घर में रखें, उसे होल्ड करें जब तक कि प्राइसेस बढ़ती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ जाएं तो इसे सेल आउट कर दें। देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल तरीका है, क्योंकि जब आप फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो आपको 3 बड़े इश्यूज जो हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको शॉपकीपर की तरफ से मसला होता है। शॉपकीपर के पास जब आप जाते हैं गोल्ड की शॉप पे, गोल्ड जब बाय करने के लिए जाते हैं तो वो आपको बड़ी लोरियां सुना के गोल्ड सेल करता है। वो आपको बताता है कि ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है और इसे आप ले जाएं और आपको बड़ा अच्छा रिटर्न इस पे हो जाएगा। आप गोल्ड परचेज करते हैं, उसे ले भी आते हैं और घर पे रख लेते हैं। लेकिन मसला उस वक्त आता है जब आप प्राइसेस के बढ़ने के बाद उसे सेल आउट करने के लिए जाते हैं, तो अब शॉपकीपर टाल मटोल करता है, क्योंकि अब उसके बेचने का टाइम है। उसको इस वक्त बाइंग नहीं करनी, बाइंग वो भी पहले से कर चुका है। वो अब आपके गोल्ड में डिफरेंट नुक्स निकालेगा, वो कहेगा ये प्योर नहीं है, और जो प्राइस आपके गोल्ड की बनती है वो आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो प्राइस आपको मिलेगी नहीं। और इसमें जो बड़ा एक और इशू आप फेस करते हैं वो सेफ्टी का इशू है। जब आपने गोल्ड फिजिकली परचेज कर लिया तो अब आपको उसे सेफ जगह पे रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर वक्त उसकी चोरी का डर भी रहेगा। और थर्ड पे जो एक और इशू आपको फेस करना पड़ता है वो है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन का। आप फिजिकली इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आपको टाइम चाहिए ताकि आप गोल्ड की शॉप पे जाएं, वहाँ से जाके आप ख़रीद के फिर उसे घर लाएंगे, जिसकी वजह से आप एवरेजिंग भी नहीं कर सकते। अपने इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग आप नहीं कर पाते, यानी आप ऐसा नहीं कर पाते कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अप कर लें और फिर मार्केट को एनालाइज करते रहें और कुछ अरसे बाद फिर कर लें, या फिर 3-4 हिस्सों में इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। और इस तरह से आप फिजिकली लेने जाएंगे तो शायद शॉपकीपर भी आपको ना दे। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें। आप गोल्ड में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है भाई? ये इन्वेस्टमेंट कमोडिटी की मार्केट में होती है। कमोडिटी की मार्केट में सिर्फ गोल्ड ही नहीं आता, इसमें और बहुत कुछ आता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा टोटली कि कमोडिटी मार्केट है क्या, इसमें कौन कौन सी कमोडिटीज़ आती हैं, आपने कैसे एंट्री लेनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे प्रॉफिट कमाना है। इस पे डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अभी हम गोल्ड पे बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इन दिनों बढ़ रही हैं। तो देखिए, गोल्ड की प्राइसेस आखिर बढ़ती क्यों हैं, ये फ्लक्चुएट करती क्यों है, अचानक से शूट अप क्यों कर जाती हैं, इसको आसान कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं करना पड़ेगा, कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस अभी मज़ीद बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी या क्यों बढ़ रही हैं। आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और एक अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है। जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश करती हैं, जब स्टॉक मार्केट्स में कोई बैड न्यूज़ आती हैं, तो स्टॉक मार्केट क्रैश करती हैं क्योंकि इन्वेस्टर पैसा निकालता है, इन्वेस्टर डर जाता है और वो पैसा निकालता है। और वो इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ करता है? वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि गोल्ड में वो सेफ महसूस करता है। गोल्ड में प्राइसेस अमूमन स्टेबल रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, जिसकी वजह से गोल्ड अपने स्टॉक्स में, अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को निकालता है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस शूट अप कर जाती हैं, क्योंकि गोल्ड में पैसा बहुत जल्दी तेज़ी से आने लगता है।
जब हर इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो होता क्या है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। गोल्ड सप्लाई तो वही है क्योंकि ये तो एक नेचुरल कमोडिटी है। अब डिमांड जब इतनी बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस तो शूट अप करेंगी, तो इसकी वजह से प्राइसेस शूट अप कर जाती हैं। तो अब इस सिंपल सी चीज़ है कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये देखें कि क्या स्टॉक मार्केट पीक पे हैं। अगर तो स्टॉक मार्केट पीक पे हैं तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट करेक्शन लेने वाली है, और जब स्टॉक मार्केट करेक्शन लेगी तो इन्वेस्टर क्या करेगा, वो अपना पैसा निकालेगा और उस करेक्शन की वजह से उस डर में, खौफ में, फियर में वो पैसा निकालेगा और गोल्ड में डालेगा। और जैसे वो गोल्ड में डालेगा तो इसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेस शूट अप करने वाली हैं। तो अभी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप देखेंगे क्या अभी मार्केट में मजीद क्रैश आता है। अगर तो स्टॉक मार्केट में मजीद क्रैश आया, डाउनफॉल आया, तो यकीनन अभी मजीद इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और गोल्ड की प्राइसेस अभी मजीद शूट अप करेंगी, मजीद कंटिन्यूसली राइज करेंगी। तो आप अभी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं ऐसी ही फाइनेंशियल एजुकेशन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।